सभी ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार, जय जय सिया राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करेंगे बच्चों के ऊपर। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर आज के माता पिता अक्सर बहुत चिंतित रहते हैं। खास तौर पर यदि बच्चे छोटे हैं तो फिर उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये चिंता बढ़ जाती है, और वे चिंतित हों भी क्यों ना। बच्चों की सही प्रकार से पढ़ाई लिखाई होगी तो उनका करियर भी अच्छा बनेगा। करियर अच्छा होगा तो फिर माता पिता की चिंता दूर होगी, वे प्रसन्न भाव से अपना शेष जीवन जी सकेंगे। आज के इस युग में शिक्षा का आर्थिक मजबूती से सीधा और बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक रहना ही चाहिए। मित्रों, इसके लिए ज्योतिष आपकी बहुत मदद कर सकता है, बल्कि पूर्ण रूपेण मदद कर सकता है। कभी कभी कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर प्रश्न पूछा करते हैं कि बच्चे उनके पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे या कमज़ोर हैं पढ़ने लिखने में। देखिए, कुंडली में द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम और एकादश, ये जो 5 भाव होते हैं, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। यदि कुंडली में बुधादित्य योग है, गजकेसरी योग, सरस्वती योग, हंस और भद्र योग है, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होंगे। और ग्रहों की बात करें तो बुध का बड़ा गहरा और सीधा संबंध है पढ़ने लिखने में, पढ़ाई के लिए। बुध, सूर्य, चंद्र और गुरु, ये 4 ग्रह एक बच्चे की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत बड़ा रोल होता है इनका। बुध शिक्षा और बुद्धि का कारक है। चंद्रमा मानसिक मजबूती प्रदान करता है। गुरु ज्ञान, तो सूर्य आत्मबल, दृढ़ निश्चय और यश प्रदान करता है। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि राहु, केतु और शनि तो कहीं नकारात्मक भूमिका में तो नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में रुकावट के संकेत तो नहीं दे रहे। यदि ऐसा है तो फिर इन ग्रहों की शांति करवाना जरूरी होगा। बुध की अगर हम बात करें तो बुध का तो बहुत गहरा संबंध होता है, खासकर जब बच्चे छोटे हों, और अगर बड़े भी हों तो देखिए, बुध बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक है। तो बच्चों के समुचित विकास में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये बुद्धि, वाणी, अभिव्यक्ति, शिक्षा, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है। अतः बुध के अच्छे बुरे होने पर आपके बच्चे की शिक्षा प्रक्रिया अवश्य प्रभावित होगी। तो किसी ज्योतिषी को दिखाकर आप अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के विषय में जान सकते हैं। जन्म नक्षत्र और जन्मकालीन बुध कैसा है, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी, और ये एक ज्योतिषी भी बता सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। यदि जन्म नक्षत्र बुध के नक्षत्रों आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती हुआ तो निश्चित रूप से आपका बच्चा थोड़ा चंचल, शरारती, बातूनी और कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकता है। इससे ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य रूप से बुध का प्रभाव है। चिंता उस वक्त करें जब बच्चे की कुंडली में बुध कारक होते हुए भी कमज़ोर हुआ हो, या पाप ग्रहों के प्रभाव में शक्तिहीन हो रहा हो, षड्बल भी उसका कम हो, तो फिर बुध को बल देना ज़रूरी होगा, क्योंकि कमज़ोर होकर बुध बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को अवश्य प्रभावित करेगा। तो 1-2 उपाय मेरे दिमाग में हैं, तो वह मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इन उपायों को करके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की प्रतिदिन आराधना करनी ही चाहिए। सरस्वती मंत्र का जप करना चाहिए, और यदि आपका बच्चा बहुत छोटा हो, करने में असमर्थ हो, तो फिर उनकी माँ को ऐसा करना चाहिए। बच्चे यदि इसके साथ साथ अनुलोम विलोम और प्राणायाम भी कर सकें तो ये फिर बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों से प्रतिदिन श्री गणेश जी को दूर्वा 11 दूर्वा अर्पित करवानी चाहिए,
रोज़ाना संभव नहीं है तो बुधवार को तो ऐसा अवश्य करें। यदि बच्चा ये मंत्र बोल सके तो और भी अच्छा है। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक उपाय यह भी बहुत अच्छा है कि जो बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है, बुध उसका साथ नहीं दे रहा है, तो किसी किन्नर को यथाशक्ति कुछ धन दे करके 5-6 माह में एक बार ऐसा अवश्य करें कि किन्नर के हाथों से बच्चे की दाहिनी कलाई पर एक हरे रंग का धागा बंधवा लें या उनके हाथों से हरा धागा लेकर खुद बांध लें। और एक अंत में उपाय यह भी है, बहुत ज़रूरी उपाय है, और यह उपाय है कि किसी भी बच्चे को जो शिक्षार्थी हैं उन्हें फास्ट फूड बिल्कुल देना बंद कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खिलाएं, इससे भी बुद्ध मजबूत होगा। हरी सब्जियां खिलाने से नॉन वेज जहाँ तक संभव हो ना ही खिलाएं। निश्चित रूप से मित्रों, ये उपाय करवाकर आप अपने बच्चों को प्रतिभाशाली बना सकते हैं। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे कृपया शीघ्र इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। यदि कुछ प्रश्न पूछने हो तो 9450059960 पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं। अपनी वाणी समाप्त विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम। नमस्कार।